अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। तीसरे कलमे की फ़जीलत। तीसरा कलमा है सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्लाह पाक है और सब तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं और नहीं कोई माबूद अल्लाह के सिवा। अल्लाह सबसे बड़ा है और नहीं है ताकत और ना कुव्वत मगर साथ अल्लाह के, जो बड़ी शान वाला, बड़ी अज़मत वाला है। ये जो तीसरा कलमा है, इसमें सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ये भी एक बहुत बड़ी अजीम एक दुआ है। इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है। आप लोग सलातो तस्बीह पढ़ते होंगे, ये सलातो तस्बीह में आता है। रसूल माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाते हैं कि इसका सवाब, यानी कि सलातो तस्बीह पढ़ने का सवाब इस तरह बयान किया कि आपको 10 नेमतें तोहफे में अता की गई हैं। उनमें एक ये तोहफ़ा है सूरह अपना सलातो तस्बीह। तो सलातो तस्बीह के बारे में बताते हैं कि अगर इंसान के पोशीदा, अलानिया, कसदन, गैर इरादी तौर पे, इरादी तौर पे जितने भी गुनाह हैं, अगर ये अदायगी हो जाए इसकी, तो उस इंसान के तमाम गुनाहों की बख्शिश हो जाती है। तो इसमें क्या करना है कि 4 रकात है ये सलातो तस्बीह के, इस कलमे की, तीसरे कलमे की फजीलत से इसमें ये अल्लाह ताला की तस्बीह आती है, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। तो ये 4 रकातों की नफली इबादत है। लेकिन जो शख्स या जो औरत, मर्द या औरत कोई भी इसको अदा कर लेता है, तो उसके खा गुनाह जितने मर्जी हों, अल्लाह सुब्हानहू ताला अपनी शान के मुताबिक, अपनी शान अक़दस के सदक़े उसके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। तो इस कलमे की फजीलत से ये अपना हमारे पास ये तस्बीह पहुंची। तो अब आपको मैं सलातो तस्बीह पढ़ने का तरीका भी बता देता हूँ कि इन कलमात को कैसे अदा करना है। जो तीसरे कलमे में ये कलमात आ रहे हैं। 4 रकात नफली सलातो तस्बीह की हमने नियत की। सबसे पहले अल्लाह अकबर कह के हमने सना अदा की, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका। उसके बाद 15 दफ़ा हमने पढ़ना है सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ठीक है जी। उसके बाद फिर हमने सूरह फातिहा की अदायगी करनी है। सूरह फातिहा के बाद हमने कोई भी जो सूरत पढ़ते हैं वो पढ़नी है। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा ख्याल रखें कि सूरत कुरान मजीद की सूरतों की तरतीब से हो। ये ना हो कि हम पढ़ लें सूरह कुल औज़ु रब्बिन नास, दूसरी रकत में जाके हम पढ़ लें कुल हुवल्लाहु अहद। नहीं, पहले फ़र्ज़ करें हमने पढ़ ली कुल हुवल्लाह, उसके बाद हमने पढ़नी है कुल औज़ु रब्बिल फलक या कुल औज़ु रब्बिन नास। ठीक है जी। ये पढ़ने के बाद 10 मरतबा हमने फिर यही तस्बीह करनी है, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। इसके बाद हमने रुकू में चले जाना है। रुकू में हम सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 दफ़ा पढ़ने के बाद फिर ये 10 दफ़ा पढ़ेंगे। फिर हमने खड़े हो जाना है। खड़े होने की सूरत में फिर हमने ये पढ़नी है तस्बीह, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर 10 मरतबा। उसके बाद हमने सजदे की हालत में चले जाना है। उधर हमने पहले 3 तस्बीहें करनी है, सुबहान रब्बियल आला। उसके बाद 10 मरतबा फिर यही तस्बीह दोहरानी है। फिर अल्लाह अकबर कह के हम जलसे की हालत में आ जाते हैं या तहियातों की हालत में आ जाते हैं। 10 मरतबा उधर पढ़ना है हमने यही तस्बीह को, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। उसके बाद फिर अल्लाह अकबर कह के हमने सजदे में चले जाना है और 10 मरतबा फिर पहले सुबहान रब्बियल आला पढ़ के फिर 10 मरतबा ये तस्बीह अदा करनी है। तो ये एक रकत में 75 मरतबा अदा होगी। तो 4 रकतों में 300 मरतबा। तो हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, जिसका मफ़हूम है कि अगर कोई शख्स या कोई भी मर्द या औरत इसको मामूल बना ले जुमे वाले दिन की अदायगी के, जुमे के बाद पढ़ ले, जुमे से पहले पढ़ ले,
अगर वो ऐसा नहीं कर सकता तो महीने में एक दफ़ा पढ़ ले। अगर महीने में भी एक दफ़ा नहीं पढ़ सकता तो साल में एक दफ़ा इसकी अदायगी कर ले। रमज़ान शरीफ आते हैं, बहुत टाइम होता है बंदे के पास, तो रमज़ान शरीफ में पढ़ लें तो वैसे भी रमज़ान शरीफ की इबादत का सवाब भी अल्लाह ताला की तरफ से हमें बहुत ज़्यादा मिल जाता है। ठीक है जी। अगर वो भी नहीं हम कर सकते तो कम से कम अपनी ज़िंदगी में एक दफ़ा ये सलातुल तस्बीह अदा कर ली जाए। इससे हमारे जितने भी गुनाह हैं, खा वो पोशीदा हैं या ज़ाहरी हैं या जितने भी ज़्यादा हैं, अल्लाह जल्ले जलालहू अपनी रहमत से सब गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। तो ये तीसरा कलमा है, बड़ी फजीलत वाला, बड़ी बरकत वाला है। तो इसमें जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तस्बीह है, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ये बहुत फजीलत वाली तस्बीह है। तो अल्लाह ताला हम सब को तौफीक अता फ़रमाए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत कर सकें। मेरी भी आप भाइयों से बहनों से दरख्वास्त है कि कुछ वक़्त निकाल के अल्लाह के ज़िक्र के लिए कुछ ना कुछ वक़्त निकालें। देखिए 24 घंटे हैं हमारे पास। अब इसमें छोटा सा एक वैसे मसला एक बयान कर देता हूँ। मतलब ये है कि फ़र्ज़ करें मेरे ही बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, तो मैंने 7:30 बजे उनको छोड़ना है, तो मैं तो उठ जाता हूँ ना 7:30 बजे से पहले ही। अब फजर की नमाज है, उसके लिए हम नहीं उठते। क्यों? वो अल्लाह ताला भी पता नहीं कब पकड़ा है। ठीक है ना जी। चलो कोई बात नहीं। तो ये जो चीज़ें हैं हमारी, ये सुस्ती हैं, अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए। अल्लाह ताला हमें अच्छे तरीके से अपनी इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। देखिए हम बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए उठ जाते हैं, अल्लाह अकबर की आवाज़ आई तो हम नहीं उठे। कितना हम अल्लाह ताला हमें माफ़ करे, क्या कहूँ मैं अब। बस अल्लाह ताला से उसकी रहमत मांगते रहें और गुनाहों से जितना बच सकते हैं बचते रहें और अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत करते रहें। थोड़ा सा वक़्त निकाल लिया करें ताकि हम अपने रब के आगे सजदा रेज़ हो सकें। सजदे की हालत में अल्लाह कहता है सबसे ज़्यादा नज़दीक मेरा बंदा मेरे तब होता है जब वो सजदे की हालत में होता है। तो सजदे की हालत में भी अपने रब करीम से माफ़ी मांगें, अपने गुनाहों की, अल्लाह से मोहब्बत करें, उसका ज़िक्र करें, उसके प्यारे महबूब प्यारे प्यारे नबी करीम मुरसलीन ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम की सुन्नत मुताहरा पे अपनी ज़िंदगियों को लेके आएँ, तो अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाएगा। ये दुनिया फ़ानी है, कोई पता नहीं किसने कब अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास चले जाना है। ये बहुत मुख्तसर सा, बहुत शॉर्ट सा हमारे पास टाइम है। तो मेरी आप सब से गुजारिश है कि हम सब को चाहिए कि हम अपने ऊपर भी ये चीज़ें लागू करें। हमारी जो नस्ल है, हमारे जो बच्चे हैं, उनको भी ये सब कुछ सिखाएं ताकि वो आगे जाके वो भी इन्हीं रास्तों पे चलें और हमारे लिए सही सदका जारिया बन सकें। तो मेरे भाइयों बहनों, अल्लाह ताला हम सब को तौफीक दे। मेरी आप सब बहनों भाइयों से दरख्वास्त है कि थोड़ा सा वक़्त निकालें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इस वक़्त में बरकत फरमाएंगे। और आज अगर हम 10 मिनट के लिए बैठते हैं रब की रज़ा के लिए, तो कल इंशाअल्लाह ताला हम 20 मिनट के लिए भी बैठेंगे, उसके ज़िक्र के लिए, उसकी इबादत के लिए, नफली इबादत के लिए। तो 5 वक्त की नमाज तो हम पे फ़र्ज़ है। ठीक है जी। अल्लाह ताला हमें बाजमात नमाज पढ़ने के भी तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इबादत, अपना ज़िक्र करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।